बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट के जरिए यूपी जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव को लेकर बीजेपी को निशाने पर लिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, उत्तर प्रदेश में 19% मुस्लिम आबादी है, लेकिन एक भी मुस्लिम जिला अध्यक्ष नहीं बना। हमें दूसरे दर्जे का शहरी बना दिया गया है। ओवैसी ने कहा है कि खुद को मुख्य विपक्षी दल बताने वाली पार्टी के जिला पंचायत सदस्य चुनाव में 800 से ज्यादा प्रत्याशी जीते, लेकिन अध्यक्ष सिर्फ 5 बने। क्या बाकी सदस्य बीजेपी की गोद में बैठ गए? ओवैसी ने कहा, अब हमें नई सियासी तदबीर अपनानी होगी। ये ओवैसी ने निशाना साधते हुए ट्वीट किया है। जिला पंचायत चुनाव पर असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करते हुए निशाना साधा है और लिखा है कि जिला पंचायत चुनाव जो हुए हैं और कल जो बड़ी जीत बीजेपी की हुई है, जो जिला पंचायत अध्यक्ष बने हैं उसमें से एक भी मुस्लिम तबके का नहीं है। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता मयूर हमारे साथ जुड़ गए। मयूर, इसके पहले भी असदुद्दीन ओवैसी इस तरह के बयान देते रहे हैं, चाहे एनकाउंटर से जुड़ा हुआ बयान हो, इसके पहले भी उन्होंने इस तरह की बातों को हवा दी है। और एक बार फिर जिला पंचायत अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ तो यहां पर भी वो वही बात कर रहे हैं कि मुस्लिम तबके का कोई अध्यक्ष नहीं बनाया गया, जबकि बातें की जाती है कि हर तबके को ध्यान में रखा जाता है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हुआ। बिल्कुल, देखिए, असदुद्दीन ओवैसी हमेशा से धार्मिक बातें करते रहे हैं, धार्मिक राजनीति करते रहे हैं और मुसलमानों का सबसे बड़ा अपने आप को हितैषी बताते हैं, उनका चहीता बताते हैं और उनको लुभाने की बातें किया करते हैं। उत्तर प्रदेश के जो पंचायत चुनाव हुए हैं उनमें भी उन्होंने निशाना साधा है और कहा है कि उत्तर प्रदेश में लगभग 19% मुसलमानों की जनसंख्या है और उसके बावजूद भी एक भी जिला अध्यक्ष पंचायत चुनाव में नहीं बना है। तो भाजपा के ऊपर तो वो निशाना लगातार साधते ही रहते हैं, लेकिन उनके ट्वीट में आप देखिए उन्होंने समाजवादी पार्टी पर भी कहीं ना कहीं निशाना साधा है। समाजवादी पार्टी का जो गढ़ है कन्नौज और इटावा की अगर हम बात करें, जो पूरा उनका फैमिली का दबदबा रहता है, उसके ऊपर भी उन्होंने कहा है कि इस जगह से तमाम मुस्लिम सदस्य जीत कर आए थे, लेकिन एक भी जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं बन सका है। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी जो अपने आप को मुस्लिमों का हितैषी बताती है और कहीं ना कहीं एक बड़ा वोट बैंक भी है समाजवादी पार्टी के पास, उसमें भी कहीं ना कहीं सेंध लगाने की कोशिश हमेशा से ओवैसी करते रहते हैं। और खास तौर पे 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि 100 सीटों पर वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुस्लिमों को जो लुभाने की कोशिश रहती है वो हमेशा से ओवैसी की रही है। और उनका कहना है ट्वीट के जरिए, क्योंकि बीजेपी पर भी निशाना साधा है, समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा है, सीधे तौर पर कल जो चुनाव के नतीजों की स्थिति थी उसमें हमने देखा कि मुकाबला सिर्फ समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच ही देखने को मिला। तो क्या अपनी बिसात बिछाने की कोशिश अब तेज कर दी है असदुद्दीन ओवैसी ने, अपनी जमीन तलाशने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि इसके पहले भी उन्होंने कहा था कि वो मुख्यमंत्री योगी को नहीं बनने देंगे। इस तरह के बड़े बयान भी वो पिछले कुछ घंटों के पहले ही दे चुके हैं और ये लगातार सुर्खियों में भी रहा। बिल्कुल, असदुद्दीन ओवैसी और उनके भाई कुछ भी बोलते हैं तो वो सुर्खियों में आ जाते हैं, क्योंकि उनके बयान ही ऐसे होते हैं। उत्तर प्रदेश में बड़ी जनसंख्या है मुसलमानों की, 19 से 20% है, तो उनको लुभाने की कवायद में लगातार रहते हैं। 100 सीटों पर पहले ही कह चुके हैं कि मैं चुनाव लड़ने वाला हूं। और अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो एक बड़ा मुस्लिम वोट बैंक समाजवादी पार्टी के पास है। तो अगर असदुद्दीन ओवैसी ऐसी बातें करते हैं, हमारे साथ मंत्री मोहसिन रजा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहसिन रजा जी, बहुत स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 19% मुस्लिम आबादी है, लेकिन अध्यक्ष एक को भी नहीं बनाया गया। ऐसा क्यों किया गया है? देखिए, सेक्युलरिज्म पे संविधान का हवाला देने वाले मुसलमान का हवाला देने लगे जी। आखिर इनका चाल और चरित्र सामने आ रहा है ना धीरे धीरे, क्योंकि इनके पूर्वजों ने बंटवारा करवाया था मुस्लिम लीग में रहकर। तो ये तो हमेशा इस तरह की बात करेंगे ही करेंगे और इनसे यही उम्मीद की जा सकती है कि ये डबल स्टैंडर्ड लोग हैं, ये सीधी बात नहीं जानते और ना देश हित में बात करेंगे, ये तुष्टीकरण की बात करेंगे या भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह की बात करेंगे। तो ऐसे लोगों का यहाँ उत्तर प्रदेश में कुछ है ही नहीं, यहाँ कुछ मिलना ही नहीं इनको। बल्कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी जो है, उनकी दहाड़ जो हैदराबाद में थी उससे घबराहट जरूर दिख रही है इन लोगों के चेहरों पर। इसके पहले भी ओवैसी ने यह कहा था कि 2022 में योगी आदित्यनाथ को तो मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। तो क्या अपनी जमीन तलाशने की कोशिश कर रहे हैं वो?
नहीं, मुझे लगता है कि ये भी मुंगेरी लाल के सपने देखने लगे हैं, जिस तरह जी। से ये छोटे छोटे दलों के साथ में मिलके और इन्होंने बयान आया था ओम प्रकाश राजभर जी का, वो उसी को कहीं आगे बढ़ाने का प्रयास है। और ये तो 5 साल में 5 मुख्यमंत्री और 5 उप मुख्यमंत्री हर साल देने वाले लोग हैं, तो ये कहाँ देश हित और प्रदेश हित में और जनहित में कहाँ काम करने वाले लोग हैं। और उनको आपकी जो सियासी युक्तियां हैं वो तो पसंद नहीं आ रही है, इसलिए ओवैसी ने कहा है कि अब हमें उत्तर प्रदेश में नई सियासी तदबीर भी अपनानी होगी ताकि कम से कम हमारा यहाँ पर फायदा हो सके और मुस्लिम्स के साथ उनके हिसाब से जो अन्याय हो रहा है उसके लिए वो काम कर सके। अन्याय तो इन्होंने नहीं कर दिया, धर्म के नाम पर बंटवारा कर दिया देश का, इन्होंने इनके पूर्वजों ने किया है। तो अब ये किस मुंह से बात कर रहे हैं यहाँ पर आकर। यहाँ तो सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास की नीति पर देश और प्रदेश आगे बढ़ रहा है। आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में यहाँ उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है और माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। तो अब सब इन लोगों की दुकानें बंद हो चुकी हैं। असल में ये सब निजी स्वार्थों की दुकानें चलाने वाले लोग थे, अब इनकी दुकानें बंद हो गई हैं, तो फिर ये अपने ही उसी चरित्र पर वापस आ गए। लेकिन मोहसिन रजा जी, कितना दुख होता है कि ऐसा व्यक्ति जो लोगों का आइकन भी है, प्रतिनिधि भी है, लेकिन एक तबके के लिए इस तरह के वो अगर बयान देते हैं तो लोगों में गलत संदेश जाता है। क्या ये उकसाने की कोशिश नहीं लगती आपको? जी, धीरे धीरे अभी देखती जाइए, धर्मांतरण वाले में भी तार निकल सकते हैं ऐसे लोगों के। ऐसा नहीं है कि ऐसे लोगों के तार नहीं निकल सकते, क्योंकि अब तो जब जबान चल रही है और साफ तौर पर बात निकल कर आ रही है, मीडिया के ऊपर आ रही है, ट्वीट कर रहे हैं और इस तरह की बातें कर रहे हैं जो इसके पहले भी, क्योंकि आपको याद होगा मोहसिन रजा जी एनकाउंटर में भी कहा था कि सबसे ज्यादा तो मुस्लिम्स के ही एनकाउंटर कर दिए, ये बातें भी ओवैसी कहते हुए नजर आ गए। मैंने कहा ना कि अपराधियों में भी ये परसेंटेज ढूंढते हैं कि अपराधियों में कितने मुसलमान थे, तो कम से कम इस बात पर तो शर्म आना चाहिए तमाम मुस्लिम लीडर्स को कि आपने क्या किया। जो तमाम हमारे जो नौजवान गुमराह हुए और अपराध की तरफ गए, तो उसका जिम्मेदार कौन है? जो जिम्मेदार है उसको जिम्मेदारी लेना चाहिए। आप उसमें भी अवसर तलाशने लगे।